हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे इस बेहद ही खास वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि प्रधान शिक्षकों का जिला आवंटन इसी महीने होना है। और जिला आवंटन होने के बाद ही जो खबर मिल रही है कि आपसे इसमें प्रखंड या पंचायत का ऑप्शन लिया जा सकता है, लेकिन प्रखंड या पंचायत का ऑप्शन भी लिया जाएगा तो आपको उसी जिले के प्रखंड या पंचायत के ऑप्शन लिए जाएंगे जो जिला आपको आवंटित होगा। क्योंकि आपका जो यह पद है प्रधान शिक्षक का या जिला संवर्ग का है, तो पहले आपका जिला आवंटन होना है। लेकिन प्रधान शिक्षकों के जिला आवंटन में ये भी सत्य है कि 100% लोगों को अपना जिला नहीं मिलेगा। कुछ लोग को अपने ज़िले से बाहर दूसरे ज़िले में भी जाना पड़ सकता है। आप सेकेंड थर्ड चॉइस जो दिए होंगे उसमें भी जाना पड़ सकता है। तो इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं इसी का एनालिसिस करने वाला हूं कि आखिर किस किस ज़िले के अभ्यर्थी रिस्क जोन में है, यानी कहां के अभ्यर्थियों में जिनका कम मार्क्स होगा उनको दूसरा या तीसरा चॉइस या बगल के किसी ज़िले में जाना पड़ सकता है। उसी पर पूरा इस वीडियो में मैं बात करूंगा। वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे, ताकि प्रधान शिक्षक बहाली से पहले से लेकर के प्रधान शिक्षक बहाली के बाद तक सभी आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो जो भी आए और शिक्षा विभाग से जुड़ी हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि रिक्ति जो थी वह रिक्ति की संख्या कितनी थी। तो रिक्ति की संख्या थी 37,942 और रिजल्ट कितना हुआ है तो 36,947, यानी लगभग 1,995 लोगों का कम ही रिजल्ट हुआ है। भले ही यह 1,000 के लगभग रिजल्ट कम हुआ, लेकिन जिले का संतुलन नहीं बन पाया, क्योंकि जहाँ जितनी रिक्ति थी उतना ही लोग नहीं पास हैं। कहीं बहुत कम भी पास हैं तो कहीं बहुत ज़्यादा भी पास हैं। इसमें आप देखेंगे तो 38 जिलों में आपको बेगूसराय और वैशाली तो दो ज़िले ऐसे हैं जहाँ गजब का संतुलन नहीं देखने को मिला है, यानी रिक्ति से बहुत ही अधिक लोगों का रिजल्ट है। वैसे ही कुछ कम ही सही, लेकिन और ज़िले के लोग भी रिस्क जोन में हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो रिस्क जोन में सबसे पहला नंबर आता है औरंगाबाद का। अरवल का इसलिए नहीं कि 4 लोग ही सीट से अधिक पास हैं, तो यहाँ संतुलन बन जाएगा, क्योंकि कुछ एक लोग इसमें काउंसलिंग में भाग नहीं लिए होंगे या किसी और ज़िले में दिए होंगे, तो इस तरह से यहाँ संतुलन बन जाएगा। लेकिन औरंगाबाद में 73 लोग रिक्ति से अधिक पास हैं, तो 73 लोगों में संतुलन बनाने के लिए कुछ लोगों को दूसरे ज़िले में भी भेजना पड़ सकता है। और जो फर्स्ट चॉइस के बाद आप सेकेंड थर्ड दिए होंगे उसमें भी आपको जाना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए कि जहां अब जैसे यहाँ पर अररिया को आप देखेंगे तो 347 लोग कम ही पास हैं, तो कहीं ना कहीं अगल बगल के ज़िले से ही यहाँ एडजस्ट किया जाएगा और यह संतुलन बनाया जाएगा। तो रिस्क जोन में पहला नाम है औरंगाबाद का। दूसरा देखें तो बेगूसराय। बेगूसराय में सबसे ज़्यादा रिस्क है अभ्यर्थियों का, क्योंकि यहाँ 877 लोग रिक्ति से अधिक पास कर गए हैं। अब 877 लोगों का संतुलन जिला आवंटन में तभी बनेगा जब कुछ लोग दूसरे जिला में भेजे जाएंगे, क्योंकि स्वाभाविक है कि जितना विद्यालय है उतना रिक्ति है, तो उतना ही प्रधान शिक्षक बहाल किए जाएंगे, बाकी लोगों को अगल बगल के ज़िले में जाना पड़ेगा। फिर अगला देखें तो बक्सर में भी 37 लोग अधिक हैं। इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन कुछ एक लोगों को इसमें रिस्क जरूर है। भोजपुर का 16 है, तो यह एडजस्टमेंट हो सकता है, 1-2 लोग इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन बक्सर में भी थोड़ा सा रिस्क है। फिर दरभंगा की बात करें तो यहाँ भी 49 लोगों का अधिक रिजल्ट है, कम लोगों को रिस्क है, लेकिन कुछ एक लोगों को यहाँ भी जिला आवंटन में रिस्क रहेगा। गया की बात करें तो यहाँ भी 50 लोग अधिक पास हैं रिक्ति से, यहाँ भी थोड़ा बहुत रिस्क देखने को मिलेगा आपको। फिर जहानाबाद की बात कर लें तो 75 लोगों का अधिक रिजल्ट है। फिर कैमूर
कैमूर जिले में भी 193 लोग अधिक उत्तीर्ण हैं, तो यहाँ भी रिस्क है। जिनका कम मार्क्स होगा जिले में, या फिर आपको कैटेगरी वाइज भी कुछ लोगों का रिस्क जोन हो सकता है, तो यहाँ भी रिस्क आपको देखने को मिलेगा। फिर खगड़िया की बात कर लें तो 83 लोग यहाँ रिक्ति से अधिक पास हैं। फिर आगे हम लोग बात करें तो मुजफ्फरपुर जो है यहाँ भी रिस्क जोन है, क्योंकि 131 लोग रिक्ति से अधिक यहाँ पर पास किए हुए हैं। समस्तीपुर की बात कर लें तो यहाँ भी रिस्क ठीक ठाक आपको है। यहाँ के अभ्यर्थियों के बीच में 294 लोग अधिक पास हैं रिक्ति से। फिर शिवहर छोटा ही जिला है लेकिन 49 लोग अधिक पास हैं, तो यहाँ के भी कुछ शिक्षकों को अगल बगल के ज़िले मिल सकते हैं। फिर सीतामढ़ी की बात करें तो यहाँ भी 144 लोग हैं जो रिक्ति से अधिक पास हैं। फिर वैशाली की बात करें तो वैशाली में भी बहुत ज़्यादा अंतर है, 302 लोग हैं जो रिक्ति से अधिक पास हैं। तो क्या जो मैंने ये बताया इतने लोगों को दूसरे ज़िला में जाना होगा? तो नहीं, इतने लोगों को दूसरे ज़िला में नहीं जाना पड़ेगा। इससे कम लोगों को भी जाना पड़ सकता है, कहीं कहीं इससे अधिक लोगों को भी जाना पड़ सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें कुछ और फैक्टर काम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी ज़िले में कैटेगरी वाइज यदि अधिकांश लोगों का जो रिजल्ट है वह जनरल में ही है, लेकिन जनरल में जितनी रिक्ति होगी उतना ही पर होगा, क्योंकि आपका रिजल्ट जिस कोटि में होगा आपका पोस्टिंग भी उसी कोटि में होगा। तो उसका भी फैक्टर यहाँ काम करेगा। दूसरा फैक्टर यहाँ काम करेगा कि मान लीजिए किसी ज़िले में पहले से दूसरे ज़िले के लोग नौकरी कर रहे हों, तो वह गृह जिला वो अपना देंगे, तो उसका भी इधर उधर संतुलन होगा, तो कुछ संख्या नीचे ऊपर इसमें भी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जितना लोग प्लस हैं उतना लोगों को एग्जैक्ट बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन इन ज़िलों में रिस्क ज़रूर है कि इन ज़िलों के कुछ एक अभ्यर्थियों को दूसरे ज़िला में जाना पड़ेगा। सेकेंड थर्ड चॉइस जो आप दिए होंगे उसमें आपको विभाग ज़रूर एडजस्ट करेगा, क्योंकि हेड टीचर में ज़िला आवंटन होगा और उसी ज़िले में आपको आगे जो चॉइस भी आपसे यदि लिया जाता है ब्लॉक का या पंचायत का, तो उसी ज़िले का लिया जाएगा। एक बार आपका ज़िला आवंटन हो जाएगा, उसी ज़िला के आप जिला संवर्ग के प्रधान शिक्षक के पद पाएंगे। तो यह जो हम लोग देखे यह रिस्क जोन है इन ज़िलों में खासकर, और इसमें और फैक्टर भी जो मैंने बताए, चाहे वह कैटेगरी वाइज रिजल्ट हो या कहीं कहीं मान लीजिए कि उस कैटेगरी में रिजल्ट नहीं हो तो रिक्ति खाली भी रह जाएगी, लेकिन किसी कैटेगरी में अधिक रिजल्ट होगा तो उनको दूसरे ज़िला में जाना पड़ सकता है। अब मान लीजिए कि यहाँ 347 लोग कम हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ भी 100% लोगों को अपना ज़िला मिल जाएगा, क्योंकि मान लीजिए किसी कैटेगरी में, क्योंकि यह जो आप रिक्ति देख रहे हैं यह तो ओवरऑल है, किसी कैटेगरी में रिक्ति से अधिक लोग हो सकता है कि उत्तीर्ण हो, तो माइनस रहते हुए भी उनको दूसरे ज़िला में जाना पड़ सकता है। या मान लीजिए कहीं प्लस भी है लेकिन वहाँ संतुलन बनाने में और कैटेगरी वाइज जो रिजल्ट होगा उसमें हो सकता है कि उनको अपना ज़िला मिल जाए। तो इस तरह से थोड़ा नीचे ऊपर होगा, लेकिन यह रिस्क जोन है जहाँ अधिक है। जहाँ कम है वहाँ तो संतुलन बनने की संभावना है, लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा रिजल्ट है वहाँ संतुलन नहीं बनेगा, तो वैसे लोगों को रिस्क है। और रिस्क किनको है? तो आपका ज़िला में जो रैंक होगा वो आपका यदि कम है मेधांक, तो आप जितने लोगों का दूसरे ज़िला में होगा उतना नीचे से जो मेरिट में होंगे उनका दूसरा ज़िला मिलेगा। तो आपका यदि इस रिस्क जोन में भी आप हैं, लेकिन यदि आपका उस ज़िले में रैंक अच्छा है तो आपको अपना ज़िला मिल जाएगा। लेकिन यदि आप इस रिस्क जोन वाले ज़िले से बिलोंग करते हैं लेकिन आपका मार्क्स कम है, मेधांक कम है, तो आपके लिए रिस्क निश्चित रूप से रहेगा। आगे प्रधान शिक्षकों से संबंधित जो भी छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट आएगी सब आपको यहाँ सबसे पहले देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, अभी तक यदि नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।